ये शरीर देख रहे हैं ना, ये शरीर जीव है, इसे जीव भी कहते हैं। आपका शरीर भी जीव है। कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सब जीव ही हैं, परंतु एक जीव और है जो इन शरीरों के अंदर रहता है, जिसके कारण ये शरीर जीवित रहते हैं, ये शरीर हरकतें करते हैं। परंतु विज्ञान जिस जीव की बात करता है, उस जीव में और अंदर रहने वाले जीव में बड़ा भारी अंतर है। अगर हम अपने चारों तरफ के वातावरण की बात करें कि चारों तरफ जो वातावरण है, इसे विज्ञान की दृष्टि से या विज्ञान की भाषा में इसे कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। अब यदि पारिस्थितिकी तंत्र को हम विभाजित करें तो अपनी सुविधा के हिसाब से हम इसे दो भागों में विभाजित करेंगे। पहला भाग है अजीबीय भाग। अजीबीय वे भाग जिन्हें हम जीव नहीं कह सकते, जैसे सागर, महासागर, मरुस्थल, सूखी घास के बड़े बड़े विशाल मैदान या फिर पर्वत। इस तरह के भागों को, इस तरह के नामों को, जो भी चीजें हैं ये, इन्हें हम अजीबीय भाग में रखते हैं। अजीबीय मतलब इनमें से कोई भी जीव नहीं है, ये प्रकृति की रचना है, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र में ये भी आते हैं। और दूसरा भाग है जीवीय भाग। इसमें हम उन सभी को रखते हैं जिन्हें हम जीव कहते हैं, चाहे हम मनुष्य हों, छोटे हों, बड़े हों, कीड़े हों, मकोड़े हों या कुछ और इसी तरह के। तो यहाँ पर विज्ञान की भाषा में जीव भी दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं सजीव और एक होते हैं निर्जीव। निर्जीव वे होते हैं जिनमें जीवन नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि उनमें जीवन कभी रहा होगा ना। निर्जीव में वे भी आते हैं जिनमें कभी जीवन रहा हो, और निर्जीव में वे भी आते हैं जिनमें पहले जीवन नहीं रहा हो। जैसे सूखी हुई लकड़ी, उसमें तो पहले जीवन था लेकिन अब जीवन नहीं है, अब वो सूख गई है, इसलिए वो निर्जीव है। परंतु पुस्तक, परंतु पेन, परंतु मेज, परंतु चटाई, इनमें तो पहले भी जीवन नहीं था, लेकिन विज्ञान की भाषा में इन्हें भी निर्जीव ही कहा जाता है। अब रही सजीव की बात, तो सजीव वे हैं जिनमें जीवन होता है, जिनमें हरकतें होती हैं, जिनमें चेतना मौजूद है, वे सभी चीजें जीव कही जाती हैं विज्ञान की दृष्टि में भी। परंतु आध्यात्म जिस जीव की बात करता है वो जीव ये नहीं है। वो जीव वह अव्यक्त अदृश्य शक्ति है जो अविनाशी है, जो सदा रहती है, जिसके बारे में रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जीव क्या है? जो 1,84 योनियों में आकर के भ्रमण करता है और अविनाशी है, अर्थात कभी भी इसका नाश नहीं होता। इस जीव को श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी अपना अंश बताते हुए कहते हैं, ममय वांसो जीव लोके जीव भूत है सनातन है। तपीश्वरों महायोगियों ने 3 शरीर बताए हैं कि एक इंसान के अंदर 3 शरीर होते हैं। पहला होता है स्थूल शरीर, जो 5 तत्वों से मिलकर के बना होता है, और ये स्थूल शरीर सारे के सारे कर्म करता है। इसकी इंद्रियों के द्वारा सारे कर्म किए जाते हैं, मन भी इसी में रहता है। ये स्थूल शरीर है। ये शरीर एक निश्चित समय के लिए मिलता है और ये शरीर नष्ट हो जाता है, और इस शरीर के अंदर एक और शरीर रहता है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जो अंगुष्ठ मात्र होता है। इसकी लंबाई चौड़ाई, इसका परिमाण अंगुष्ठ मात्र होता है, और हृदय को इसका स्थान बताया गया है। इसी को वास्तव में जीव कहा जाता है। ये जीव, ये सूक्ष्म शरीर सदा अविनाशी होता है, कभी भी इसका नाश नहीं होता। तुलसीदास जी के रामचरितमानस में इसी के लिए कहा गया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। इसी को जीव बताया गया है। ये सूक्ष्म है, अर्थात बहुत ही छोटा, और ये नंगी आंखों से कभी भी दृष्टिगोचर नहीं होता। ये सदा अविनाशी है। अव्यक्त है मतलब व्यक्त नहीं होता। व्यक्त कब होता है? व्यक्त तब होता है जब ये भौतिक शरीर में आता है, तब ये प्रकट होता है। तभी भी ये दिखाई थोड़ी देता है, दिखाई तो भौतिक शरीर देता है, परंतु इसके होने के कारण
भौतिक शरीर हरकतें करता है, भौतिक शरीर में प्राण होने का जो कारण है वो यही है। और तीसरा शरीर है कारण शरीर। ये तो इंसानी शरीर में मनुष्य के स्वभाव की वजह से बनता है। ये बनने पर ही स्वभाव में लिप्त होकर, यानी स्वभाव इसमें लिप्त हो और ये स्वभाव में लिप्त हो जाए तो फिर अगले जन्म का कारण बनता है ये कारण शरीर। मुख्य भूमिका किसकी है? मुख्य भूमिका है सूक्ष्म शरीर की। मोक्ष किसे प्राप्त होना है? मोक्ष प्राप्त होना है सूक्ष्म शरीर को। और मुक्ति किसे प्राप्त होनी है? मुक्ति भी प्राप्त होनी है सूक्ष्म शरीर को ही। इसी को साधने का प्रयास किया जाता है। जो व्यक्ति इस सूक्ष्म शरीर को साध लेता है, अर्थात अपने को पहचान लेता है, वह जन्म जन्मांतर की भटकनों से मुक्त हो जाता है। इस शरीर को अंतवाहक या फिर मनमय शरीर भी कहा जाता है। शरीर के नाश होने पर भी, अर्थात इस भौतिक शरीर के नाश होने पर भी इसी का नाश नहीं होता। ये शरीर से प्राण निकलते ही मुक्त हो जाता है और इस वातावरण में ये विचरण करता रहता है। इसकी गति अत्यंत तीव्र बताई गई है, इतनी तीव्र कि इसकी गति के सामने प्रकाश की गति भी कुछ नहीं है। यहां तक कहा गया है कि ये सूक्ष्म शरीर, अंतवाहक शरीर, मनमय शरीर जब चाहे तब एक क्षण में ही, यानी पलक झपकते ही ये करोड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। यानी पृथ्वी से चंद्रमा तक ये 2-3 महीने में नहीं, 2-3 क्षण में भी नहीं, एक क्षण के भी 100वें हिस्से में पहुंच सकता है। यही वो शरीर है जिसे धारण करके पुराने जमाने के ऋषि मुनि एक लोक से दूसरे लोक तक चले जाते थे और वहां से लौट भी आते थे। इसी शरीर को कहा गया है सूक्ष्म शरीर, अर्थात यही है जीव ईश्वर अंश अविनाशी। आत्म साक्षात्कार की जब बात होती है ना, तो आत्म साक्षात्कार में इसी सूक्ष्म शरीर का, यानी आप स्वयं अपना ही दर्शन करते हैं। आत्म साक्षात्कार में आप अपने आप से ही बात करते हैं और आत्मनिरीक्षण से और चिंतन के द्वारा आप स्वयं अपने इस शरीर से बात कर सकते हैं, अर्थात इस शरीर को देख सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति दर्पण के सामने जाकर के खड़ा होता है तो दर्पण में वो स्वयं अपने आप को देखता है, परंतु दर्पण में जो होता है वो खुद नहीं होता, वो होता है उसका प्रतिबिंब। प्रतिबिंब स्वयं नहीं होता। स्वयं कौन होता है? स्वयं वो होता है जो सामने खड़ा हुआ होता है। इसी तरह से जो सूक्ष्म शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर शरीर के अंदर है, इस फिजिकल बॉडी के अंदर है। और इस फिजिकल बॉडी, ये फिजिकल बॉडी जो है ये वास्तविकता नहीं है, ये तो टूटने वाली है, गलने वाली है, जलने वाली है, सड़ने वाली है। एक दिन इसका नाश हो जाता है जब वो सूक्ष्म शरीर उसमें से निकल जाता है। ठीक इसी तरह से जैसे वास्तविक व्यक्ति जब दर्पण के सामने से हट जाता है तो दर्पण में उसका प्रतिबिंब भी समाप्त हो जाता है। इसी तरह से इस शरीर के अंदर रहने वाला जो वास्तविक जीव है, जब वो इस शरीर को छोड़ करके चला जाता है तो ये शरीर भी अदृश्य हो जाता है, मिट्टी बन जाता है, जलता है, या इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, इस तरह से नष्ट हो जाता है। वो जो वास्तविकता है, वो जो सूक्ष्म शरीर है, आध्यात्म की भाषा में जिसे हम जीव कहते हैं, वही वास्तविकता है, वो जानने योग्य है। उसी को जान करके हम इस भवसागर से तरते हैं, क्योंकि वही तो है जो विभिन्न योनियों में जाता है, वही तो है जो कष्ट भोगने के लिए नए नए शरीर धारण करता है। तो उसी से, उसी का ज्ञान प्राप्त करके, क्या कहा, उसी से, उसी का ज्ञान प्राप्त करके हम जीवन मुक्ति का आनंद लेते हैं। फिर इस शरीर के झूठ को हम स्वीकार करते हैं और उसकी सत्यता को, क्योंकि वो तो सत्य है ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो ईश्वर का अंश है, ये प्रकृति का अंश है। वो ईश्वर का अंश है, ये प्रकृति का अंश है। दोनों में ये बड़ा भेद है। इस भेद को जो समझ जाता है वही इस भव सागर से पार हो जाता है। लेकिन ये काम बहुत मुश्किल है। आत्मचिंतन करना, आत्म साक्षात करना, ध्यान में बैठना, चिंतन करना, ये मुश्किल काम है। मुश्किल काम ये इसलिए है क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये सब करने के लिए इंसान के पास टाइम होता ही नहीं है। और इसके लिए टाइम चाहिए भरपूर,
चारों तरफ से मुक्त होकर के, चिंता मुक्त होकर के, सब प्रकार के व्यवधानों को दूर करके जब व्यक्ति बैठ जाता है, शुरू-शुरू में 10 मिनट, 5 मिनट या घंटा, आधा घंटा जैसे-जैसे बढ़ता चला जाता है, तो वो आगे चल कर के कई-कई घंटे बैठता है, तब कहीं जाकर के आत्म साक्षात्कार को वो उपलब्ध होता है। तो यदि आपके पास समय है, तो आप इसे ज़रूर कीजिएगा।